प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको 10 करोड़ 30 लाख रुपए का एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपको जीवन में खुशियां प्रदान करेगा, आपकी पूरी जिंदगी को खुशी से भर देगा। यह प्रयोग, यह फार्मूला आप प्रयोग करना, इसकी कीमत 10 करोड़ 30 लाख रुपए है। यह यूट्यूब के इतिहास में पहली बार बताया जा रहा है। यह नुस्खा आप अपनाना और अपनाते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपसे इसका कोई रुपया नहीं माँग रहा हूँ, लेकिन 10 करोड़ 30 लाख रुपए का नुस्खा बता रहा हूँ। यह नुस्खा मेरा नहीं है, यह नुस्खा प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, जिनको आइंस्टीन भी कहते थे। साथियों, अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जापान गए थे और जापान के इंपीरियल होटल में रुके हुए थे। उनके दरवाजे को किसी ने जोर-जोर से खटखटाया। वो समझ नहीं पाए ये कौन आदमी है, और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो होटल का वेटर भागा-भागा आया और उसने बहुत ही खुशी के साथ कहा, "बधाई हो सर, बधाई हो सर।" आइंस्टाइन ने कहा, "भैया बात क्या हुई है? किस बात की बधाई दे रहे हो मेरे को?" उन्होंने कहा कि आपको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, अर्थात आपको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार को विश्व का सबसे ऊंचा पुरस्कार माना गया है। अब उस वेटर ने कहा, "इस खुशी में मुझे आप कोई टिप दीजिए, कुछ यादगार चीज़ दीजिए, पैसा रुपया को टिप दीजिए सर प्लीज़।" आइंस्टाइन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनके पास रुपये उस समय पर कैश नहीं थे। उन्होंने तुरंत झट से एक कागज़ उठाया और उस पर कुछ पंक्तियाँ लिख कर दी। साथियों, उन उस लेटर को लेकर वो व्यक्ति खुशी से कूदता हुआ चला गया और ज़िंदगी भर उस लेटर को उसने अपने पास सँभाल कर रखा, क्योंकि इतने बड़े महान वैज्ञानिक के हाथ से लिखा हुए कुछ शब्द उसके लिए अमृत के समान हो गए थे। साथियों, ना तो आज आइंस्टाइन जीवित हैं, ना वो वेटर जीवित है, लेकिन उनका वो लेटर आज भी सँभाल कर रखा गया है। यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के यरूशलेम में प्रदर्शनी के दौरान वो लेटर 10 करोड़ 30 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, मैं बताने जा रहा हूँ। पहली पंक्ति जो आइंस्टाइन ने उस वेटर को लिख कर दी थी, वो यह थी कि जीवन में मनचाही सफलता पाने के बाद भी आपको खुशी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि जिस समय आइंस्टाइन को उस वेटर ने यह बात बताई थी, उस समय आइंस्टाइन को कोई विशेष खुशी नहीं हुई और वो उस समय भी अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने लिखा था, "जहाँ चाहा वहाँ रहा।" जहाँ पर भी आपकी चाह होगी, जहाँ पर भी आपकी जाने की इच्छा होगी, वहीं पर आपके लिए रास्ता बन जाएगा। जहाँ पर आप जैसा चाहेंगे, वैसा आप बन जाएँगे। साथियों, दूसरी एक तीसरी पंक्ति आइंस्टीन ने ऐसी लिखी थी कि प्रसिद्धि के क्षणों में शांत और विनम्र रहना एक सफलता का एक सूत्र है। क्योंकि जब कोई प्रसिद्धि आती है या कोई मनचाही इच्छा पूरी होती है, तो उससे एक बेचैनी पैदा होती है। उस बेचैनी के दौरान अगर आप शांत रह सकते हैं, तो समझ लीजिए दुनिया के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। साथियों, यह था 10 करोड़ 30 लाख रुपए का नुस्खा, जिसको आप अपनाएँगे तो सफल हो जाएँगे। आइंस्टीन ने कहा है कि जिन खुशियों के लिए आप भाग रहे हैं, वह खुशियाँ आपको उस मंजिल पर पहुँचने पर मिलें, कोई ज़रूरी नहीं है, और मिल भी जाएँ, तो वो क्षणिक खुशी होंगी, थोड़ी देर रहने वाली खुशी होंगी। ये ऐसा ही है जैसे कोई तितली आपके आँगन में आए, आप उसको पकड़ना चाहें और वो उड़ जाए। इसलिए आइंस्टीन इस बात का संदेश दे रहे थे कि आप कुछ कुछ चंद क्षणों की अपेक्षा खुश रहने से अच्छा है, हर क्षण आप प्रसन्न रहें, हर क्षण आप खुश रहें, ताकि आपको पीड़ाओं का सामना ना करना पड़े। किसी विशेष क्षण में आप प्रसन्न रहने के लिए आपको विवश ना होना पड़े। तो जिसको परमानेंट खुश रहना है, उसको हर क्षण यह खुशी बनाकर रखनी होगी। और साथियों, प्रसिद्धि के समय पर जो अहंकार पैदा होता है, जो बेचैनी पैदा होती है, उस समय अगर हम शांत रह पाएँ, विनम्र रह पाएँ, तो यह बहुत बड़े लोगों की पहचान होती है।
कहते हैं कि जो लोग बड़े होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, वो सफलता पाने के साथ झुक जाते हैं, और जिनमें अकड़ होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, वो बड़े लोगों की श्रेणी में कभी खड़े नहीं हो पाते, वो तुच्छ बातों के लिए ही घूमते रहते हैं। साथियों, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया यह नुस्खा आप अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को बदल कर यह साबित करें कि आप महामानव हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।